बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री और झारखंड के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी झारखंड प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी दौरान रांची के मुराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रदेश स्तरीय जदयू नेताओं के साथ बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दरअसल इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि झारखंड प्रदेश में संगठन अपनी मजबूती के लिए काफी पुराने समय से लगातार प्रयासरत रहा है। पार्टी से गए नेता और पार्टी से जुड़ने के लिए नए लोगों के लिए जदयू लगातार लगा हुआ है। सिर्फ नेता सहित प्रदेश स्तरीय नेताओं का ये मानना है कि झारखंड में संगठन को और धारदार बनाने की आवश्यकता है। परिचर्चा हुई, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ कल बैठक हुई और आज भी हम लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। प्रयास हम लोगों के जो मजबूत साथी हैं, जो कहीं छूटे हुए हैं, कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको भी साथ लाने का प्रयास चल रहा है। इसमें भी आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी उस सब चीज़ को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी को इस प्रदेश में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता मानते हैं कि झारखंड में पार्टी का जो स्वरूप है अभी, वो स्वरूप को और धारदार और मजबूत और सशक्त बनाने की जरूरत है। वहीं जदयू नेता अशोक चौधरी कास्ट सर्वे के बारे में कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि पूरे देश भर में जातीय गणना होनी चाहिए। पूरे देश भर में अभी भी आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी हमारे देश की बड़ी आबादी आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर है। हमारा प्रतिनिधि मंडल था, जब प्रधानमंत्री से मिलने गया था, इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग थे। हम तो ये चाहते थे कि पूरे देश में जातीय गणना हो, जनगणना नहीं, जातीय गणना हो, जो बोलते हैं कास्ट सर्वे, और उससे इकोनॉमिकल और क्या नाम है, सोशल और एजुकेशनली कौन कास्ट किस परिस्थिति में है उसकी हमें जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि आने वाले समय में अब भीख कौन मांगता है, किस जात के लोग भीख मांगते हैं, किस जात के लोग, ठीक है, फेयर इनफ। ये भी बात सही है कि जो परिस्थितियां थी अपर कास्ट की पहले, आज से 40-50 वर्ष बाद, अब वो बंटवारा भाइयों में होते होते उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई है। तो उनको भी, उनके लिए भी क्या योजना बन सकती है आने वाले समय में? हम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, महादलित है, दलित है, उसके लिए हम क्या करा सकते हैं? जो एक बड़ा सेक्शन आदिवासी है, उसके लिए हम क्या योजना बना सकते हैं कि आजादी का 75-76 वर्ष होने के बाद भी इतनी बड़ी आबादी, जो एक बड़ी आबादी है, वो भी अभी तक आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर क्यों है? इसके लिए जातीय सर्वे हो रहा है बिहार में। और हम झारखंड राज्य के वर्तमान के ज्वलंत मुद्दे 1932 खतियान के समर्थन के विषय में कहा कि यहाँ की सरकार की ये राजनीतिक स्टंट है और इस पर हमारी पार्टी की ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी की जानी समझ से बाहर है। हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से जनता के बीच अपने मतदाताओं को आकर्षित करने योजनाओं का निर्माण करता है और जाता है। खास करके जो लोग सत्ता में रहते हैं वो अपने हिसाब से योजना बनाते हैं और अपने मतदाता के बीच जाते हैं। हेमंत सोरेन जी भी 32 की खतियान यात्रा पर जा रहे हैं, उन्होंने लाया है, विधानसभा से पास किया केंद्र सरकार। अब ये है कि ये पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये योजना तो हमने भी बहुत सा भेजा हुआ है, बिहार ने भी बहुत सा भेजा। हमने लोहार जाति को ट्राइबलमेंट करने के लिए भेजा हुआ है, अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है केंद्र सरकार में पिछले 5 वर्ष से। तो ये केंद्र सरकार मानेगी कि नहीं मानेंगे, ये एक प्रश्न है कि ये मेरी बात सुनिए ना, लेट मी कंप्लीट यार। क्यों आप, व्हाई यू आर फोर्सिंग मी? हम बोल रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं हमको बोलिए। क्यों ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए, हम बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार की हर एक योजना या सरकार की ये जो है उसके ऊपर हम स्टैंड करें। 1932 की खतियान, ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी का पॉलिटिकल स्टंट हो कि उन्होंने ये कह के और जनता के बीच जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है, योजना सरकार के लिए वही है, राज्य सरकार के लिए जिस योजना को राज्य सरकार खुद अपने बलबूते कर सके। केंद्र के सहारे और केंद्र के साथ जो संबंध है झारखंड सरकार का, वो जग जाहिर है। तो वैसे में तो ये खतियान पूरा, ये योजना इनकी पूरी होगी नहीं। तो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस यात्रा को कंप्लीट, ये इनकी योजना कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसके ऊपर कमेंट करने से हमें क्या फायदा होगा? तो अभी अधर में लटका हुआ है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से अमरेश कुमार की रिपोर्ट।